वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 28 दिसंबर 2023 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडीज ऑन पीसी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट, नवीन सामान्य ज्ञान और टॉपिक वाइज वीडियो सबसे पहले मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने लिया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में वीर बाल दिवस कब मनाया गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए 26 दिसंबर। वीर बाल दिवस प्रति वर्ष 26 दिसंबर को मनाया जाता है। यह उत्सव सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के साहेबजादे बाबा फतेह सिंह और जोरावर सिंह की शहादत के सम्मान में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जनवरी 2022 को गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के दिन घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नौसैनिक जहाज को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी आईएनएस इम्फाल। 26 दिसंबर को भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए मुंबई डॉकयार्ड में इम्फाल को कमीशन किया गया। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। आईएनएस इम्फाल सतह से सतह पर मार करने वाली 8 बराक और 16 ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइल सर्विलांस रडार, 76 एमएम रैपिड माउंट एंटी सबमरीन टारपीडो से लैस है। दोस्तों, आईएनएस इम्फाल के बारे में मैंने एक बेहतरीन वीडियो बनाया है जिसमें इनकी विशेषताओं के बारे में मैंने जानकारी दी है, तो आप उस वीडियो को अवश्य देखें प्लेलिस्ट पर जाकर। भारतीय नौसेना से संबंधित करंट अफेयर। भारतीय नौसेना द्वारा अमीनी पनडुब्बी रोधी युद्धक जलयान को लॉन्च किया। भारतीय नौसेना द्वारा गुजरात में 25T बोलार्ड डक टग महाबली का अनावरण किया गया है। दोस्तों, फिर से इस लाइन को सुन लें। भारतीय नौसेना द्वारा गुजरात में 25T बोलार्ड टग महाबली का अनावरण किया गया। भारत के द्वारा नौसेना के लिए 26 राफेल जेट खरीदे जाएंगे। भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं के बीच बांगा स्वागर अभ्यास आयोजित किया गया। नौसेना और एसबीआई ने ई कैशकॉर्ड की पहल की शुरुआत की। भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में सागर कवच 2 अभ्यास का आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएसई लिमिटेड के अध्यक्ष कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए प्रमोद अग्रवाल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने कोल इंडिया के पूर्व प्रमुख प्रमोद अग्रवाल को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने को अपनी मंजूरी दे दी। वर्तमान अध्यक्ष एसएस मुंद्रा का कार्यकाल दोस्तों 16 जनवरी 2024 को समाप्त हो रहा है। हाल में नई नियुक्तियां, महेश्वर दयाल को जेल महानिदेशक बनाया गया। रूबेन आजार को इजराइल के भारत में नए राजदूत बने। मनीषा पाढ़ी भारत की पहली वुमन एडीसी बनी। रजत कुमार जैन फिनो पेमेंट्स बैंक के अध्यक्ष बने। समीर शाह बीबीसी के अध्यक्ष बने। जितेश शाह आईबीबीआई के कार्यकारी निदेशक बने। कंचन देवी आईसीएफआरई की पहली महिला महानिदेशक बनी। हर्ष कुमार भानवाला एचडीएफसी बैंक के निदेशक बने। तो हाल की ये नई नियुक्तियां रहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला एआई शहर कहां बनाया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए लखनऊ। भारत का पहला एआई शहर उत्तर प्रदेश
द्वारा लखनऊ में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश लखनऊ में भारत की पहली AICT बनाने की योजना को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ रहा है। बाजार का आकार $137 बिलियन आंका गया। लखनऊ में AI और मेडटेक, व्यापक AI एकीकरण के साथ जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्टता का केंद्र है। उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी। गठन उत्तर प्रदेश का 24 जनवरी 1950 को हुआ। राजधानी लखनऊ है। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। विधान परिषद 100 सीटें हैं। विधानसभा की सीट है 403। राज्यसभा की सीट है 31। लोकसभा की सीट है 80। राज्य के महत्वपूर्ण जानकारी। उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में। राज्य के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों की संख्या 9 है, जिसमें 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 200 मेले महोत्सव राज्य में काफी मनाए जाते हैं। नौचंदी का मेला बहुत प्रसिद्ध है और यह मेरठ में मनाया जाता है। और अक्सर आपके पेपरों में यह प्रश्न पूछा जाता है कि नौचंदी का मेला कहाँ लगता है, तो जवाब होना चाहिए मेरठ। बटेश्वर मेला आगरा में। कजरी मेला महोबा में। सोरो मेला कासगंज में। देवी पाटन का मेला बलरामपुर में। उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर। उत्तर प्रदेश के 57 जिलों में साइबर थाने खोले जाएंगे। DGCA ने अयोध्या एयरपोर्ट के लिए लाइसेंस दे दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने CM फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया। फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर हो गया। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए कंज्यूमर ऐप लॉन्च किया है। यूपी ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए हार्ड कुक्ड मिल योजना शुरू की। बुंदेलखंड एक्सप्रेस यूपी का पहला सोलर एक्सप्रेसवे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में पहला अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किसने किया? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी योगी आदित्यनाथ जी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बटेश्वर आगरा से मथुरा पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की। वह आगरा और मथुरा के बीच 65 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। कंपनी निरीक्षण उड़ान भरने के बाद 28 दिसंबर से पर्यटकों के लिए यह सेवा शुरू करेगी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यूपी में। दोस्तों, अयोध्या का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय अभी प्रस्तावित है और कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ऑपरेशनल है। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशनल है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट प्रस्तावित है। वाराणसी लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ऑपरेशनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 में दिल्ली विश्वविद्यालय का कौन सा स्थान है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 220वां स्थान है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दिल्ली विश्वविद्यालय QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 में विश्व भर में 220वां स्थान प्राप्त किया। 2024 में 95 देशों के 1397 संस्थानों को शामिल किया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय ने रैंकिंग में 100 में से 73.4% अंक प्राप्त किए। ऐसा पहली बार है जब शीर्ष 200 रैंक में कोई भी भारतीय यूनिवर्सिटी नहीं शामिल हुई है। अन्य भारतीय संस्थानों की रैंकिंग में दिल्ली विश्वविद्यालय 220, IIT विश्वविद्यालय 303, IIT बॉम्बे 303, IIT मद्रास 344,
IIT खड़गपुर 349, IIT रुड़की 387, IIT दिल्ली 426 रैंकिंग है। दोस्तों आपको बता दूं शीर्ष 3 विश्वविद्यालय हैं टोरंटो विश्वविद्यालय कनाडा पहले स्थान पर, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कली USA और मैनचेस्टर विश्वविद्यालय UK। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विश्वविद्यालय में 1040 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम वाली एक श्रद्धांजलि दीवार बनाई जाएगी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU की कमेटी ने कैंपस में 1040 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम वाली एक श्रद्धांजलि दीवार के निर्माण की घोषणा की है। उद्देश्य है स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में युवा पीढ़ी के बीच जागरूकता फैलाना है। इसमें भारत माता की मूर्ति के साथ संगमरमर ग्रेनाइट पट्टिकाओं पर स्वतंत्रता सेनानियों के नाम उकेरे जाएंगे। दीवार के साथ यहां 100 फीट ऊंचा तिरंगा भी लगाया जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं JNU की स्थापना 22 अप्रैल 1969 को नई दिल्ली में हुई थी। वर्तमान में JNU की कुलपति शांति श्री धुलुपुड़ी पंडित हैं। वही JNU की पहली महिला कुलपति हैं। UGC का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। UGC विश्वविद्यालय को मान्यता देता है और UGC की स्थापना दोस्तों 1956 में की गई थी। वर्तमान अध्यक्ष हैं UGC के M जगदीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में गिग श्रमिकों को 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाएगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए तेलंगाना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने गिग श्रमिकों को सरकार की ओर से 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा प्रदान करने की घोषणा की। यह राज्य सरकार भोजन वितरण, कैब और ऑटो रिक्शा चलाने वाले इत्यादि जैसे गिग श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा है। काम के बदले भुगतान के आधार पर रखे कर्मचारियों को गिग श्रमिक कहा जाता है। तेलंगाना के बारे में जानकारी, तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 में हुआ था। तेलंगाना की स्थापना, राजधानी हैदराबाद है। राज्यपाल हैं तमिल साई सौंदरराजन। मुख्यमंत्री हैं अभी वर्तमान में नए मुख्यमंत्री बने हैं चुनाव के बाद रेवंत रेड्डी। उप मुख्यमंत्री हैं भट्ट विक्रमार्क। विधान परिषद सीट 40 है तेलंगाना में। विधानसभा सीटें 119 है। राज्यसभा सीटें 7 हैं। लोकसभा सीटें 17 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोंग बांध वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है जिसे हाल में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पोंग बांध वन्य जीव अभयारण्य की सीमाओं से लगे 1 किलोमीटर के क्षेत्र पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया। पोंग बांध झील वन्य जीव अभयारण्य दोस्तों स्थित है कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश में। वर्ष 1975 में इसे ब्यास नदी पर बनाया गया था। इसे पोंग जलाशय या महाराणा प्रताप सागर भी कहा जाता है। वर्ष 1983 वन्य जीव अभयारण्य, नवंबर 2002 रामसर स्थल। दोस्तों हिमाचल प्रदेश स्थित राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानकारी, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान और दोस्तों सिंबल 12 राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर का उड़ान परीक्षण किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए DRDO। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए DRDO ने ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर का उड़ान का परीक्षण किया।
वह एक स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग मानव रहित हवाई वाहन है। यह उड़ान परीक्षण कर्नाटक के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से आयोजित किया गया था। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में से एक बन गया जो फ्लाइंग विग तकनीक में दक्ष हो गए। दोस्तों, आपको बता दूं, डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुआ था। मुख्यालय दिल्ली है और डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर वी कामत। दोस्तों, वीडियो का कंटेंट और पीसी सर की मेहनत आपको अगर पसंद आ रही है तब आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर अवश्य शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। जिन व्यक्तियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा विशेष अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आपको नवीनतम जानकारी मिलेगी मेरे चैनल पर और नवीन जानकारी। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।